नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, I2U2 के देशों ने मानवता की भलाई के लिए कौशल और सामूहिक प्रयास की रूपरेखा तैयार की। देश भर में 18 से 59 वर्ष के लोगों को सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड टीके की निःशुल्क बूस्टर डोज कल से। प्रदेश में करीब 4 करोड़ लोगों को बूस्टर डोज देने का लक्ष्य। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए ई-नाम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स का शुभारंभ किया। प्रदेश में प्रशासन शहरों के संग अभियान का दूसरा चरण कल से। और श्रावण महीने के पहले दिन आज प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश। अगले 3-4 दिन प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के समूह I2U2 की आज की पहली वर्चुअल बैठक में कहा कि समूह के देशों ने मानवता की भलाई के लिए कौशल और अपने सामूहिक प्रयास की रूपरेखा तैयार की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देश खाद्य सुरक्षा और वैश्विक विकास को गति देने के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं की पहचान कर ली गई है। यह सही मायने में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की मीटिंग है। I2U2 फ्रेमवर्क के तहत हम जल, ऊर्जा, परिवहन, स्पेस, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। अपने देश की परस्पर स्ट्रेंथ, कैपिटल, एक्सपर्टाइज और मार्केट्स को मोबिलाइज करके हम अपने एजेंडा को गति दे सकते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। बढ़ती हुई वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच हमारा कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क व्यवहारिक सहयोग का एक अच्छा मॉडल भी है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि I2U2 समूह वैश्विक स्तर पर जल, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा तथा आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा। देश भर में कल से 18 से 59 वर्ष के लोगों को सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड टीके की बूस्टर डोज निःशुल्क लगाई जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल ये फैसला किया। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृतकाल के अवसर पर कल से अगले 75 दिन तक कोविड से बचाव की बूस्टर डोज मुफ्त दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि कल से निःशुल्क बूस्टर डोज देने का निर्णय भारत के टीकाकरण कवरेज को आगे बढ़ाएगा और एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करेगा। केंद्र सरकार की घोषणा से प्रदेश में करीब 4 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन की फ्री बूस्टर डोज का फायदा मिलेगा। प्रदेश के टीकाकरण निदेशक डॉ रघुराज सिंह ने बताया कि अगले 75 दिन में अधिक से अधिक लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाने की तैयारी की गई है। कल से जो बूस्टर डोज लगेगी वो सभी सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर 18 से लेके 59 साल तक के सभी लाभार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाएगी। टोटल जो लाभार्थी थे हमारे, बूस्टर नहीं प्रिकॉशन डोज की बात करें तो इसमें हेल्थ केयर वर्कर का, फ्रंटलाइन वर्कर का करीब 55 के करीब हम टीकाकरण कर चुके थे और 60 से अबव वाले जो व्यक्ति थे उनका हम 22.6% के करीब हम टीकाकरण उनको कर चुके हैं। ये डोजेज जो लगेंगी वो आजादी के अमृत महोत्सव के 75 साल पूर्ण होने की वजह से हम 75 दिनों तक लगाएंगे इसको मुफ्त में। झालावाड़ जिले में 57 चिकित्सा संस्थानों पर वैक्सीनेशन की सेशन साइट बनाई गई हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्पुतनिक वी वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। स्पुतनिक वैक्सीन की एहतियाती खुराक बढ़ाने के लिए निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों की कार्यक्षमता भी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को इस बारे में पत्र लिखा है।
केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स बीमारी से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। मंत्रालय के सचिव ने कहा है कि मंकी पॉक्स बीमारी पूरी दुनिया में फैल रही है। भारत में भी जन स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाना होगा और बीमारी से निपटने की पहले ही तैयारी करनी होगी। राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों का 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज बेंगलुरू में शुरू हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और कैलाश चौधरी के साथ राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्री इसमें भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य किसानों को अनेक बाजारों, खरीदारों और सेवा प्रदाताओं तक डिजिटल पहुंच बनाने में मदद करना है। कृषि उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के साथ साथ लेन देन में पारदर्शिता लाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ई-नैम के अधीन प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्यों में कृषि क्षेत्र में हो रहे कार्यों के बारे में भी केंद्र के स्तर पर विचार विमर्श होना चाहिए। सामान्य तौर पर अभी तक एक शब्द चलता था कि लैब में जो कुछ हो रहा है वो लैंड तक कैसे पहुंचे, लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी ने बनारस में इस शब्द को दूसरा आयाम दिया। उन्होंने कहा लैंड पर जो हो रहा है वो लैब तक कैसे पहुंचे, इस पर भी निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। क्योंकि अगर केंद्र अच्छा सोच रहा है तो वो नीचे तक पहुंचना ही चाहिए, लेकिन राज्य में जमीन पर क्या अच्छा हो रहा है, क्या केंद्र उससे सीख सकता है, इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम सब लोगों को विमर्श करने की आवश्यकता है। ये सम्मेलन आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देशवासियों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करने के वास्ते जल्द ही एक राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा शुरू करेगी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ये कदम उठाया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय इस अभियान के लिए नोडल एजेंसी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में प्रशासन शहरों के संग अभियान का दूसरा चरण कल से शुरू होगा, जिसमें वार्डवार शिविर लगाकर पट्टे वितरित किए जाएंगे। अभियान के दौरान प्रशासन घर घर जाकर मतदाता सूची के आधार पर पट्टा मिलने से वंचित परिवारों का सर्वेक्षण करेगा, ताकि जरूरतमंद लोगों को पट्टे जारी किए जा सकें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज इस अभियान को लेकर विभाग की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अभियान में पट्टा जारी करने के लिए पहले की दरों से लगभग 85% तक छूट दी गई है। निकायों के क्षेत्र में आ रही चारागाह और सिवाय चक भूमि को निकायों को हस्तांतरित करने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दे दिए गए हैं, ताकि उस पर बसी आबादी के पट्टे जारी हो सकें। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को होने वाले मतदान के वास्ते मतपेटी, मतपत्र और अन्य निर्वाचन सामग्री कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली से जयपुर लाई गई। निर्वाचन सामग्री को जयपुर एयरपोर्ट से विधानसभा परिसर स्थित स्ट्रांग रूम में लाकर कड़ी सुरक्षा में सील किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदान सामग्री की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में टीबी मुक्त राजस्थान कार्यक्रम में महत्वपूर्ण सहयोग और उपलब्धि अर्जित करने वाले जिलों के विभिन्न कार्मिकों और संस्थानों को आज जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर सीकर जिले ने पहला, जयपुर द्वितीय ने दूसरा और हनुमानगढ़ जिले ने
तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया। स्वास्थ्य विभाग में निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर वीके माथुर ने बताया कि पिछले 2 महीने से आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्षेत्रों में ये अभियान आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शीर्ष टीबी यूनिट श्रेणी में सीकर के श्रीमाधोपुर, चूरू के रतनगढ़, जबकि हेल्थ और वेलनेस सेंटर श्रेणी में राजसमंद जिले के मोरा, उदयपुर जिले के थूर और मारूबास स्वास्थ्य केंद्रों को पुरस्कृत किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अजमेर में किशनगढ़ के टोकड़ा निवासी नायक भागचंद गुर्जर की अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान शहादत पर शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने पुण्यात्मा को शांति प्रदान करने और परिजनों को ये आघात सहने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। ड्यूटी वाहन खाई में गिरने से जवान भागचंद गुर्जर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और अब मौसम। श्रावण महीने के पहले ही दिन आज प्रदेश में दक्षिण और पश्चिमी जिलों में अच्छी बारिश हुई है। सिरोही, चूरू और उदयपुर में तेज बरसात हुई। उदयपुर में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में पानी आ गया। उदयपुर से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी पानी जमा हो गया। बाड़मेर में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। जिले के बायतू, शिव, चौहटन और कई अन्य स्थानों पर दोपहर बाद शुरू हुआ बारिश का सिलसिला शाम तक चला, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। बीकानेर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, अलवर, जालौर, जोधपुर, बांसवाड़ा जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। कोटा जिले में दीगोत के पास मुंडला नया गांव में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उदयपुर जिले में लखावली में कुछ स्कूली बच्चों के पानी में फंसे होने की सूचना के बाद बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। अच्छी बारिश से प्रदेश के बांधों में पानी की आवक हो रही है। बांसवाड़ा जिले में सुरवानिया बांध के 10 गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। वहीं बीसलपुर बांध में जलस्तर बढ़कर 309.14 आरएल मीटर हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में झालावाड़ के डग में सबसे ज्यादा 140 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 3-4 दिन प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। ज्यादातर स्थानों पर अभी भी अगले 48 घंटों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में यदि बात करें तो 16 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में अगले 2-3 दिन के लिए हेवी रेनफॉल होने के चांसेस कम रहेंगे, केवल लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी एक बार फिर से मानसून ट्रफ लाइन के नॉर्थवर्ड शिफ्ट होने की वजह से 16-17 जुलाई से देखेंगे कि ज्यादातर इलाकों में वेस्टर्ली विंड्स का प्रभाव होगा और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में 17 जुलाई से रेनफॉल में कुछ कमी होने की संभावना है। सीमा सुरक्षा बल कल जोधपुर में पेंशन अदालत का आयोजन करेगा। इस पेंशन अदालत में 6 राज्यों राजस्थान, गुजरात, जम्मू, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सेवानिवृत्त पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशन संबंधी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। धौलपुर का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल शनिवार को हीरक जयंती मना रहा है। प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्णा टीपी ने बताया कि हीरक जयंती के अवसर पर स्कूल में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में आज विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए जागरूकता रथों को रवाना किया गया। झुंझुनू और हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टरों ने जागरूकता रथों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भेजा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि I2U2 के देशों ने मानवता की भलाई के लिए कौशल और सामूहिक प्रयास की रूपरेखा तैयार की है। देश भर में 18 से 59 वर्ष के लोगों को सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड टीके की निःशुल्क बूस्टर डोज कल से लगाई जाएगी। प्रदेश में करीब 4 करोड़ लोगों को बूस्टर डोज देने का लक्ष्य है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए ई-नैम के तहत प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म्स का शुभारंभ किया। प्रदेश में प्रशासन शहरों के संग अभियान का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। और श्रावण महीने के पहले दिन आज प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। अगले 3-4 दिन प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।